वेलकम टू माय बेस्ट एजुकेशनल चैनल 440। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप साहब आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 हमारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देयर आर 65 होल 1/2 pieces of wood which are need to be painted with blue color. The amount of paint within a bucket is enough for 5 whole 3/4 pieces of wood. How many buckets of paint are required on? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको करेंगे अब हम सॉल्व। ओके, तो क्या लिखेंगे हम इधर? चलो सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं, तो करते इसको सॉल्व बिना देर करते हुए। हम लिखेंगे कितना? 65 1/2 65 1/2 इक्वल टू कितना होगा हमारा ये इक्वल टू कितना होगा? देखो इसका 2 का मल्टीप्लाई तो इसमें कितना आएगा? 130 में कर दो 1 को ऐड यानी शम, तो कितना हो जाएगा? 131/2 131/2 हमारा हो गया। 65 होल 1/2 इक्वल टू कितना हुआ? 131/2। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें? पीसेस ऑफ वुड need to be painted बस यहां तक लिखना है। अब उसके बाद what we have amount of paint within a bucket within a bucket is enough for 5 whole 3/4 इक्वल टू कितना होगा? ऐसे हम इसमें करेंगे। इसमें क्या था? इसमें 2 का मल्टीप्लाई लगाया था कितने में? 65 में, और 1 को किया था हमने ऐड। ऐसे हम इसमें करेंगे 4 का मल्टीप्लाई लगाएंगे 5 में और 3 को करेंगे उसमें ऐड, तो कितना होगा? 5 4 जा 20 मतलब 23/4 पीसेस ऑफ वुड लिख लेना इधर, पीसेस ऑफ वुड। सो डिवाइडेड टू डिजिट्स, अब इस डिजिट को पुटअप करो, इस वाली को 60 होल 1/2 को, यानी 131/2। ये पीसेस ऑफ वुड की बात हुई, तो हम इसमें लगाएंगे डिवाइड। कितने का? 5 होल 3/4 यानी 23/4 अब क्या करेंगे? इक्वल टू लगाएंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व। कैसे? मैंने पहले भी इसको बता चुका हूं, फिर एक बार और आपको समझाता हूं। देखो 131 है, इसको लिखो यहाँ पे 131 अपन लगाओ, 2 है तो 2 लिख दो। एंड इस जो ये साइन है इसको कर दो चेंज, किसमें? इस साइन में। और जो ये पीछे वाली डिजिट्स है इनको कर दो चेंज, न्यूमिनेटर को कर दो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को कर दो न्यूमिनेटर में। तो कितना होगा? 4/23 देखो 1 टाइम मिल जाएगा तो 2s चला जाएगा इक्वल टू। अब 131 का कर दो 2 में मल्टीप्लाई यानी गुणा, कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 6, 2 एकम 2 अपॉन
23। कैसे 23 का करेंगे, एक में गुणा कितना मिलेगा हमें 23, तो ये 23 आ गया, यही होगा हमारा आंसर। 262/23 होगा हमारा आंसर, 262। तो मैंने क्वेश्चन सेकंड नोट कर लिया, क्वेश्चन फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया था एंड क्वेश्चन सेकंड हमने नोट कर लिया। अब एक बात याद रखो, ये क्वेश्चन सेकंड है, थोड़ा सा टफ है, बट अभी थोड़ी ही देर में ये इतना इजी हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, बिना समझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेवकूफी होगी, तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखो क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, सौरभ इन्वेस्टेड 5 होल 3/5 5 सही 3/5 लाख इन अ बिजनेस एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7 होल 1/4 7 होल 1/4,000। पहले हम यहां तक समझते हैं। कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, सौरभ, उसका नाम है सौरभ। उसने इन्वेस्ट किए कितने रुपए, उसने इन्वेस्ट किए इतने रुपए, इतने रुपए इन्वेस्ट किए उसने 5 होल 3/5, इतने रुपए उसने इन्वेस्ट किए, इतने लाख, इतने रुपए नहीं, सौरभ व्यक्ति ने इन्वेस्ट किए 5 होल 3/5 लाख, उसने इतने रुपया इन्वेस्ट किया इसमें इन अ बिजनेस, उसने इतना रुपया बिजनेस में क्या किया, इन्वेस्ट, एंड यानी और अर्न अ प्रॉफिट, उसने जो अपना प्रॉफिट कमाया वो था 7 होल 1/4 7 सही 1/4 इतने 1000। यानी उसके कहने का मतलब है सौरभ कोई व्यक्ति है, उसने कुछ लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस में और उसने प्रॉफिट किया इतने रुपए का। अब देखो एक बात समझो, आप हो, आपने किसी भी चीज में इन्वेस्ट की 10 रुपए, किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया आपने 10 रुपए, बस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पे आपने 10 रुपए किया किए इन्वेस्ट, ओके, और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, उसमें प्रॉफिट हुआ आपका 20 रुपए का, 10 इन्वेस्ट किए 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट आपको कब हुआ, अब होगा, मतलब अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द कैपिटल अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, मतलब उसने पूरा पैसा कितना कमाया, जो उसने बिजनेस में लगाया एंड प्रॉफिट हुआ, तो उसने पूरा पैसा कितना कमाया, जो उसका प्रॉफिट भी इतना का हो गया और उसने इतना पैसा इन्वेस्ट भी किया। एक बात समझो, 10 रुपए किया आपने इन्वेस्ट किसी भी काम में और 20 रुपए का हुआ आपको प्रॉफिट, यानी 20 रुपए का हुआ उसमें आपको फायदा। अब 20 रुपए का फायदा कब होगा, जब वो 10 रुपए भी तुम्हारे हो जाए, जैसे मैंने 10 रुपए दिए किसी को, 10 रुपए मैंने किसी भी चीज में इन्वेस्ट किए, यानी 10 रुपए की कोई पेन खरीदी मैंने, ये मार्कर है, मैंने ये मार्कर खरीदा मैंने 10 रुपए का और किसी को बेच दिया मैंने ये 20 रुपए में, तो कितने का मेरा फायदा हुआ, 30 रुपए का, क्योंकि 10 में तो मैंने खरीदा था और 20 में बेच दिया, 10 फायदा। तो टोटल मैंने कितना कमाया, देखो फायदा तो मुझे 10 रुपए का हुआ क्योंकि 20 का कमाया, लेकिन टोटल कितना हुआ अमाउंट 30 रुपीज, टोटल कितना हुआ 30 रुपीज, बस यही तो पूछ रहा है वो, मतलब 10 + 20 = 30, बस इतना पूछ रहा है। अब आप लोग में से कुछ स्मार्ट होंगे, वो क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसको और सम कर देंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूं तुम्हें, 5 इतने रुपए इतने प्लस 7/4, इस क्वेश्चन को हटा दो, इस साइन को, बस इतना कर देंगे और हम जो आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये स्मार्ट की ना दिखाएं, क्वेश्चन अलग है थोड़ा, ऐसे करके जो आंसर आएगा वो आएगा एकदम रॉन्ग आंसर, मैं इसका एकदम करेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। हाँ सम करना है, बट बात समझने की कोशिश करो, यहाँ लैख है यानी लाख या 1000 है, या तो देखो एक काम करो, लैख को अगर तुम 1000 में कन्वर्ट करोगे आंसर आएगा हमारा पॉइंट, ज्यादा दिमाग भी चलाना पड़ेगा, और अगर 1000 को हम लैख में कन्वर्ट कर ले तो बिल्कुल आसानी होगी, तो हम आसानी से सीखते हैं, ओके। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, बिना दिमाग लगाए तुम इस क्वेश्चन को ना समझ पाओगे। देखो मैं भी कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने की, और थोड़ी सी कोशिश तुम भी करना इस क्वेश्चन को समझने की, बिल्कुल ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा भी मिस किया तो इस क्वेश्चन से तुम छूट जाओ और ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा।
तो एक बार ध्यान से देख लो। और ये क्वेश्चन शायद ही तुम्हें यूट्यूब पे मिले, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तुम्हें यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन आपको ये बता दे रहा हूँ, देखो क्या है सॉल्यूशन मैंने डाला। सौरभ इन्वेस्टेड कितने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए इसने इन्वेस्ट किए, लैक्स, लैक्स इज इक्वल टू, कितने लैक्स इक्वल टू कितना होगा, थोड़ा दिमाग चलाओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, इस 5 को यहाँ पे उठाओ, यहाँ रखो, इनटू कितने हैं, लैख, लैख यानी 1 लाख लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 10 100 1000 10,000 लाख, हाँ अप्रोक्सीमेट नहीं करेक्ट होगा ये। तो ये हमारा हो गया इक्वल टू, ये है ना, तो इक्वल टू कितना आएगा, जब 1 लाख में 5 का करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा हमें, 5 लाख, 5 लाख मिलेगा ऑब्वियसली। ओके, अब क्या होगा, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, इधर हमें रखना है ये और ये वाला क्वेश्चन। देखो हमने 5 तो हमारा सॉल्व हो गया, 5 तो हमारा निकल आया, 3/5 पर निकाल लो, 3/5। देखो ये तो तुम्हें उम्मीद है बड़ी ही आसानी से बिल्कुल सरलता से तुम्हें समझ में आ गया होगा, बट इसमें 3/5 में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें जैसे तुमने थोड़ा दिमाग लगाया, उससे और थोड़ा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, इसमें 3/5 में। उम्मीद है ये भी तुम्हें उसी उसी प्रकार उसी सरलता से तुम्हें समझ में आ जाएगा। कैसे, ये लिया तो कितना हुआ, इंटू 1000 इक्वल टू, बस इक्वल टू। अब यहाँ पे तो तुम्हें दिमाग लगाना है, उस दिमाग की मैं बात कर रहा था, उस दिमाग को लगाना है बस यहाँ पे। देखो अब मैं यहाँ पे डिजिट लिखूंगा, शायद तुम्हें थोड़ा माइंड डिस्टर्ब कर दे। सिक्सटी हंड्रेड, 60,000, 60 100 यानी 60,000। अब तुम लोग कहोगे 5 इंटू 1 लाख कितना हो गया, 5 का गुणा हमने किया 1 लाख में, तो हमारा 5 लाख हो गया। परंतु यहाँ 3/5 इंटू एक, जब मैंने ये किया 1 लाख, तो ये 60,000 कहां से आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो एक क्वेश्चन है, मतलब इसको समझने की ट्रिक है, कैसे 3/5 लिखो अपना, 1000 से हम लाख में, वो सॉरी लाख से 1000 में हम करें कन्वर्ट, इंटू 100 ले लो, इंटू 100। अब शायद तुम्हें ऐसे ना समझ में आए तो एक और हिंट दे रहा हूं, इस 100 को अब तुम्हें इजीली से आसानी से, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, अब इसको इससे कट करके देखो, 1 हमें यहाँ मिलेगा, कितना जाएगा इधर, 3/5 है ना, हाँ 3/5 है, तो 20 आएगा कि 20 से ज्यादा, नहीं 20 आएगा। अब उस 20 का करना है हमें 3 में मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 60/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। डिनोमिनेटर अगर बने तो उसको 60 भी हम लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखो 60 हमारा इधर आ गया, इधर गए, हाँ इधर गए। अब हमने ये 100 उठाया था ना, 100, ये वाला 100, अब इस 100 के बाद कितने जीरो बचे, 3, कितने जीरो लगा दिए 3। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। जिसको भी समझ में आ गई वो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दें कि आपको ये कैलकुलेशन बड़ी आसानी से समझ में आ गई। थोड़ी कैलकुलेशन और करनी है बस, ये क्वेश्चन उतना ही सरल होता जाएगा। ओके, हमने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा तो निकाल लिया भाई, अभी थोड़ा निकाल लिया, इतना निकला है। अब क्या करेंगे, हाँ इधर हमारे पास जगह नहीं है इसलिए इधर पढ़ लेते हैं। इस पैसे को लिखो, इसको यहाँ इसके सामने भी ये साइन लगा लेना 5,
प्लस ये लिखो कितना है 60,000 इक्वल टू कितना आएगा, इतना आएगा हमारा। ओके, इसको लिख लो आप, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं इसको कर दूंगा इरेज। ओके, अब इतना आप इसको इतना लिखना है आपको फिर नोटबुक पे, यार पे इस पे भी लिखो आप। अब हमारा 56,000,000 निकल आया। एंड हमारा जो ये था ये इतना अभी सॉल्व हुआ है, अभी ये सॉल्व करना तो मैं बाकी है। कितना सॉल्व हुआ है, बस यहां तक, ये इतना इतना। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे, थोड़ा सा अलग, बस रुपए लिखो 7 1/4, ये थाउजेंड क्या है, थाउजेंड्स। थोड़ा दिमाग और लगा लेना, शायद ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए। अब क्या होगा, थाउजेंड है तो 1000 इज इक्वल टू 7 into 1 10 100,000 10,000 बस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, समझ में आ रहा है ना। इतना लिखा हमने, जो ये था 1000 इज इक्वल टू इतना। अब 1/4 लिखू इंटू, सही कर रहा हूं ना मैं, हाँ वही लिखना है हमें। अब इसको कैसे करना है, बस थोड़ा सा और दिमाग लगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, हमने इसको किया तो हमारा आया था 60,000। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 250, 250। कैसे देखो, 1/4 है, इधर देखते हैं 1/4, वही सॉल्व अपन 1 लगाओ, 2 जाएगा 50 हो जाएगा, 1 जाएगा 25 हो जाएगा, 25/1 क्या लिख सकते हैं 25, न्यूमरेटर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इस इधर लिख लो 25। ठीक है, हमने कितने उठाए थे, इधर गए इधर गए, ये 100, यहाँ पे कितने 3 जीरो पीछे, तो एक के पीछे जीरो कितने 2, मतलब 1 जीरो भी बाकी है, तो 1 जीरो लगा दो इधर, कितने हो गए, ये निकला के आ गया उतना ही। ओके, अब क्या करना है, इतना निकल आया और ये भी निकल आया। अब थोड़ा सा दिमाग लगा, देखो इधर लिख देता हूं, प्लस 250 इक्वल टू कितना हुआ 7250, कितना हो जाएगा हमारा, ये इधर इतना सॉल्यूशन हमारा इक्वल टू कितना हो जाएगा उतना, हमने वो भी सम किए थे। अब क्या लिखेंगे हम, देखो देयरफॉर इधर लिखेंगे हम, देयरफॉर कितना, देयरफॉर द कैपिटल available for किधर गया, ये गया एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना होगा 567250, ध्यान रखिएगा फॉर्म में, बस 10,000, हाँ सही है। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब सौरभ जो था उसने, देखो सौरभ था ना, उसने कितना पैसा कमाया, तो उसने इतना पैसा कमाया, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया था 560, उसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, देखो इतना पैसा क्या किया उसने इन्वेस्ट। उसके बाद उसने कितने पैसा का उसे वो हुआ प्रॉफिट, कितने पैसा का हुआ, इतने 7,250, 7250 रुपए का हुआ उसे इन्वेस्ट। इसका आंसर कितना होगा, ये 56725
तो क्वेश्चन 3 की तरफ हम चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 मैंने नोट कर लिया। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 3। देखो, बिना टाइम गवाए अपना क्वेश्चन 3 पर लिखते हैं। आर ट्रेन ट्रेवल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 255 किलोमीटर in 1 whole 1/2 hour. Find the speed of the train and the distance covered in इतने इतने hours। मतलब एक ट्रेन है, कोई रेलगाड़ी, एक ट्रेन, उसे एक यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वो नहीं है जो तुम स्कूल में पहन के जाते हो पोशाक, वो वाली यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अगर कोई गाड़ी है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है 2 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर वो 50 की स्पीड से जा रही है, 50 की स्पीड से 2 किलोमीटर जाना है, तो 50 से ना 51 हो, ना ही 49, ना एक पर एक कम हो ना ज्यादा, तो उसको कह सकते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। थोड़ा बहुत तो चलता है बट थोड़ा बहुत भी नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक तरह जा रही हो, जिस स्पीड में चल रही है उसी स्पीड में जा रही हो। कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ, इतना उसने जो दूरी है ना उसने कवर कर ली, मतलब कवर कर ली उसने 255 किलोमीटर, और इतने टाइम में, इतने समय में। और हमें बताना है फाइंड द स्पीड, स्पीड बतानी है ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड, एंड द डिस्टेंस कवर्ड इतने इतने टाइम। तो एक फॉर्मूला है, मुझे तो क्लास 6 से याद है और अभी भी याद है, और इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला को तुम भी याद कर लो, बहुत इजी फॉर्मूला है। स्पीड इक्वल टू, उम्मीद है काफी लोगों को ये याद भी होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी अपॉन या दूरी बट्टे समय। इसे लिख सकते हैं एज इक्वल टू डी अपॉन टी शॉर्ट में, बट हमारे पास नहीं है अब टाइम। ओके, बिना टाइम का क्वेश्चन लिख सकते हैं हम सॉल्व। फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, हमने क्या लगाया? ये लगाया हमने फॉर्मूला। अंडरस्टैंड? स्पीड कितनी है हमें फाइंड करनी है स्पीड, तो स्पीड का स्पीड लिखेंगे हम यहाँ, इधर स्पीड इधर छोड़ो। डिस्टेंस कितना है हमारा? जो डिस्टेंस है 255 किलोमीटर। अंडरस्टैंड? और टाइम कितना है हमारा? 1 होल 1/2 आवर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? 255 अपॉन 3/2। 3/2 कैसे लिख दिया? 2। ओके, अब क्या करेंगे? ये 2 1 2 और 2 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 3/2। अब क्या करेंगे? इससे इसको करेंगे कट। 8 24 और 5 15 गुणा, ये 2 ऊपर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, इक्वल टू कितना होगा हमारा? इसका करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 1 16 1 17 170। 170 हमारा क्या निकल के आ गया? 170 हमारा निकल के आ गया किलोमीटर। जो पूछ रहा था ना, तो इसको रीच करते हैं। हाँ, इतना सही है, 170 किलोमीटर पर आवर, 170 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है? ये 3 होल 1/5 कितना स्पीड है, इतने कवर करिए, तो इसको लिख लेते हैं 170 अपॉन 1 इंटू 15 19/5, यही होगा। हाँ, 19/5। मैं चाहता हूँ आप इसको हटा सकते हो, बट तुम्हारा कंफ्यूजिंग ना रहे इसलिए मैं अपॉन में 1 लगाऊंगा। तो ये चला जाएगा 5 15 और 10, कितना मिल जाएगा हमें? 54 होगा, 54, क्योंकि 5 15 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, हाँ, तो 54 आएगा। अब 54 का जब हम 19 में गुणा करेंगे, तो जब 54 का 19 में करेंगे हम गुणा, तो कितना मिलेगा? 664, 664, 664/1 मत लिख सकते हैं, 664, 664 हो गया हमारा क्या? किलोमीटर स्पीड, किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू, इधर स्पीड इक्वल टू 170 किलोमीटर पर आवर
और 646 किलोमीटर होगा हमारा आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में यही फिनिश करते हैं एंड